हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि फ्री में हम सब्जियों को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं मेरे पास कुछ सब्जियों के बीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कई लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि वो सब्जी ग्रो करना चाहते हैं, हर चीज़ सस्ते में ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सब्जियाँ हम पाएँ कहाँ, यानी इनके जो सीड्स होते हैं वो हमें मिलेंगे कहाँ, हम कैसे इनको ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने का प्रोसेस तो ईजी होता है, लेकिन इनको पाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों के यहाँ नॉर्मल मिल नहीं पाता है घरों पे, मतलब हमें मार्केट जाना पड़ता है, मार्केट में भी ईज़िली नहीं मिल पाता है, उन्हें नहीं पता होता है। तो सबसे आसान आप घर में ही ग्रो कर सकते हो, घर से ग्रो कर सकते हो। तो देख सकते हैं आप मिर्ची लेके आते होंगे, जो मिर्ची ग्रीन रहती है आप उनको कुछ दिन रख दोगे तो वो ऐसे सूख जाएगी। ये जो मिर्ची है ये ग्रीन है, ये सूख गई है। अब इसके जो सीड्स हैं वो मैच्योर हैं, अब इनको अगर आप तोड़ के लगाओगे तो लग जाएगा। ये आप जो सीड्स देख रहे हैं ये है बैगन के सीड्स, जो कि मैं बहुत टाइम से ग्रो करना चाह रही थी। और आप देख सकते हैं ये बैगन के सीड्स भी मैं कहाँ पाई हूँ, तो ये भी मैंने बैगन से ही लिया हुआ है, मतलब मैंने मार्केट से नहीं ख़रीदा है। जैसे जो पुराने सीज़न का जो बैगन होता है ना, उनको एक आप रख दीजिए मैच्योर होने के बाद क्या करिएगा, उसको बस ऐसे काट के आप नॉर्मल धूप या हवा में सुखा दीजिए, उनके दाने मैच्योर हो जाते हैं और आप ऐसे इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो कुछ ही इस टाइप का ये स्टोर हो गया था। अब इससे ये देखिए छोटे छोटे आपको दाने दिख रहे होंगे, इसी का पूरा जो दाना है मैंने निकाला हुआ है और कुछ इतने जो सीड्स हैं मुझे मिल गए हैं। अगर आप इतने सीड्स ग्रो करोगे तो आप सोच सकते हो कितना। और एक बैगन में तकरीबन जो एक अच्छा बैगन होता है उसमें 1000 से ऊपर सीड्स होते हैं। तो ये बस मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया था, उसका कुछ पार्ट ये रहे, इससे मैंने सीड्स निकाले हैं। तो ये इसका एक छोटा सा पार्ट था, यानी एक हिस्सा बोल सकते हो, उसमें इतने सीड्स थे। तो सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। और जो मिर्ची है इसके भी दाने अभी हम निकालने वाले हैं। और ये देख सकते हैं ये लौकी का है, तो लौकी भी आप मतलब ओल्ड पिछले साल का जो है आपके पास अगर हो, आपके घर में ग्रो होती हो, या फिर आप हर सीज़न नहीं ख़रीदना चाहते सीड्स, तो अगर आपने लौकी ग्रो की है तो एक लौकी आप मैच्योर होने दीजिए, उसको बस आप नॉर्मल जब मैच्योर हो जाए तो तोड़ के रख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट सीज़न वो सीड्स आपके काम आ जाएंगे। वैसे ये जो लौकी है ये मार्केट वाली है, लेकिन फिर भी मैं मार्केट का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्टोर करती हूँ, हर साल स्टोर करती हूँ। अगर आपको आप स्टोर नहीं करना चाहते तो आप मार्केट से नॉर्मल ले सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप स्टोर भी कर सकते हो। तो ये सब मैं आज लगाने वाली हूँ, ये खीरा, ये सारे के बीज में लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो टमाटर के लगा सकते हो। जो टमाटर आप खाने में यूज़ करते हो वो पके होते हैं यानी वो मैच्योर होते हैं, उनके सीड्स को आप ऐसे ही डाल दोगे तो वो ग्रो हो जाएंगे। तो ये तो रही बात कि हम फ्री में सीड्स कहाँ से पा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि इन्हें ग्रो कैसे करना है। ग्रो करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सॉइल मीडिया। सॉइल मीडिया हम कैसे बनाते हैं तभी जाके सीड्स ग्रो होते हैं। कई बार तो हम अच्छे सीड्स डाल देते हैं लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जिनका सॉइल मीडिया होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। प्योर मिट्टी में कभी भी कोई भी चीज़ नहीं ग्रो करनी है। अगर आप मिट्टी में कोई भी चीज़ ग्रो कर दोगे तो आपको 100% है कि ओनली 10% रिजल्ट मिलेगा, यानी वो सीड्स जो हैं ख़राब हो जाएंगे या फिर वो ग्रो ही नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें मिट्टी कैसे बनानी है। तो मिट्टी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली हम सबके घर में होती हैं, और हमें इसी रेशियो में मिट्टी बनाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया हुआ है। तो पहले तो मैंने ली हुई है अपने गार्डन की प्लेन सॉइल, मतलब इसको प्लेन नहीं बोल सकते, क्योंकि देख सकते हैं इस बोरी में मैंने मिट्टी भरी हुई है, क्योंकि बारिश के टाइम पर डेली मिट्टी हम खेत से नहीं ला सकते। बारिश के टाइम में क्या होता है, मिट्टी स्टोर करके रखना चाहिए। तो मैंने इसमें कंटेनर में मिट्टी फिल करके अब इसको शेड में रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा मिट्टी गीली नहीं होती है। तो मैंने इसमें भरी हुई है। तो इसमें मिट्टी कौन सी भरी हुई थी मैंने अभी फरवरी में, मार्च में जो भी सीड्स मतलब जो फूल वगैरह हटाए थे या फिर जो भी सब्जियां मैंने लगाई थी 1-2, उनके जो भी मैंने ग्रो बैग्स भरे हुए थे, जो भी पन्नी वगैरह भरी हुई थी, उनकी भी मिट्टी मतलब प्लेन मिट्टी भी है, साथ में उसकी मिट्टी भी मैंने डाली हुई है। तो ये मेरे मतलब गार्डन की ही बनाई हुई मिट्टी है। तब भी देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा भुरभुरी है, क्योंकि इसमें खाद भी है, मिट्टी भी है, सैंड भी है और राइस हस्क भी है। आप छोटे छोटे दाने देख सकते हैं राइस हस्क के, जो कि अब डिकम्पोज हो चुके हैं। तो आप चाहो तो बस एक सिंपल इसमें लगा सकते हो, क्योंकि मेरी ये मिट्टी तैयार है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, यानी थोड़ा सा मैं सैंड और ऐड कर रही हूँ। इतना एक्स्ट्रा बचा हुआ था, बोल सकते हो 3-4 मुट्ठी के करीब होगा, तो मैं इसको डाल दे रही हूँ। अब कंपोस्ट तो उसकी ख़त्म हो गई है, तो मैं थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। वैसे कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीड्स को ग्रो होने के लिए कंपोस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ग्रो कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप चाहो तो राइस हस्क मिलाइए, नहीं चाहते तो नहीं मिलाइए, लेकिन मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ क्योंकि फिर भी मुझे नीड नहीं है, मैं फिर भी थोड़ा सा हर चीज़ डाल रही हूँ। आप भी डाल दीजिएगा। देखिए मेन हमारा मतलब है वो है मिट्टी को भुरभुरी करना है, मतलब मिट्टी को एकदम
ऐसा बनाना है जिससे कि वो इस पत्थर ना बने। जैसे ये देख सकते हैं आप मेरी ये मिट्टी, मैं इसको ऐसे मुट्ठी बना रही हूँ, ये थोड़ी गीली है तो भुरभुरी हो गई। अब ऐसे करिए, ये देखिए ये गीली है इसलिए बंध रही है, नहीं तो जो नॉर्मल अगर आप इतनी प्लेन नॉर्मल मिट्टी बनाओगे ना, जब ऐसे आप लड्डू बनाओगे तो उसका लड्डू नहीं बनेगा। और अगर बन भी जाता है थोड़ा बहुत, जैसे ये देखिए ये गोबर की खाद है और ये ऐसे ऐसे मिट्टी होनी चाहिए तभी जाके ग्रो होता है। तो इस अकॉर्डिंग मिट्टी भी बन जाती है, बस मिट्टी थोड़ी गीली है इसलिए वो उस फॉर्म में नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, एकदम ऐसी मिट्टी बनाना है। अगर आप मिट्टी ले रहे हो, देखिए जैसे एक नॉर्मल रेशियो रखते हैं कि 2 मग आपने मिट्टी ली है, उसमें हाफ मग के करीब आपको खाद ऐड करनी है, उसमें हाफ मग आपको सैंड ऐड करना है और उसमें 1 मग के करीब धान की भूसी ऐड करनी है। ये सब चीज़ें ऐड करके फिर आप मिट्टी बनाइए। मिट्टी बहुत अच्छे विल्ड्रन बनती है और जो सीड्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं कोई भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और सीड्स तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले इसको मिला लेना है अच्छे से। तो इन सभी को मैं अच्छे से मिला लूँगी। और मैंने सीड्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर लिए हैं, यानी सीड्स को हर 15 से 20 दिन में एक बार ग्रो कर लेना चाहिए आपको। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हुई हैं, यानी आपको 20-20 दिन के अंतराल पे सीड्स को ग्रो करते रहना चाहिए, क्योंकि कौन से सीड्स कब ख़त्म हो जाए, या फिर ऐसा होता है ना कि एक सीज़न पे वो सीड्स ग्रो होते हैं फिर ख़राब हो जाते हैं, या फिर उनका जो टाइम ख़त्म हो जाता है। तो जब वो वेजिटेबल्स हमें मिलना बंद होने लगेंगी तब इनकी फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। तो इसलिए सीड्स 15 दिन में, 15 दिन, 20 दिन में या फिर 1 महीने में आपको एक बार तो ग्रो कर ही लेने चाहिए। तो अब जो सीड्स हम ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है ये विंटर जब स्टार्ट हो, यानी सितंबर में या फिर अक्टूबर में, ये तब हमें फ्रूटिंग दे सकते हैं। तो देखिए मिट्टी हो गई है हमारी रेडी एकदम से। उसके बाद बारी आती है कि हमें इसको लगाना किस में। तो ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स में आप लगा सकते हो, देख सकते हो ऐसे ऐसे, जिसमें फ्लावर्स वगैरह आते हैं, ऐसे छोटे छोटे ग्रोसरी बैग्स होते हैं, आप उनको उनमें लगा सकते हो। जो ग्रोसरी बैग्स आते हैं उनमें लगा सकते हैं। फिर छोटे छोटे आपके पास कंटेनर हो आप उनमें लगा सकते हो, या फिर जो लौकी वगैरह होती है इनको आप डायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हो बड़े बड़े गमले में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देख सकते हैं नीचे सब में ड्रेनेज होल है, ये ड्रेनेज होल मैंने इसको कवर कर दिया। और ये जो पॉलीथीन होंगी इनमें जो होता है मिट्टी अपने आप ही नीचे बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी सी देख सकते हैं, इतना छोटा मेरा गमला है। तो हमें पहले इनमें कर लेनी है मिट्टी को फिल, आधी मिट्टी हमें फिल कर लेनी है अच्छे से। मतलब जो भी आपके पास पैकेट वगैरह होते हैं, निरमा वगैरह के हो गए, या फिर आप कुछ खाते हैं नमकीन वगैरह, तो उसकी जो पैकेट आती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं ऐसे ग्रो करने के लिए। छोटे छोटे चीज़ आप उनमें ग्रो कर सकते हैं, जिससे रीयूज़ भी हो जाएगा और हमें न्यू कंटेनर भी नहीं बनाना पड़ेगा। और नहीं तो सबसे सिंपल जो डिस्पोजेबल ग्लास आती हैं आप उनमें भी बना सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं सीड्स ग्रो करने के लिए। तो ये 3 मैंने बना लिए और कुछ मैं इनमें लगाऊंगी। ड्रेनेज होल देख सकते हैं, ड्रेनेज होल बस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो पहले मैं इनमें भी सीड्स भर लूँ, मतलब मिट्टी। तो ये मैंने सारे कंटेनर कर लिए हैं फुल। अब लगाऊंगी मैं सीड्स। बस मैंने मिर्ची तोड़ ली है, इसके अंदर से जो भी सीड्स बचेंगे उनको हमें ऐसे मिट्टी में बिखेर देना है। नॉर्मल आप बिखेर सकते हो, ये देखिए। और एक मिर्च में काफ़ी ज़्यादा सीड्स होते हैं, ऐसे इनको अलग अलग कर दीजिएगा। बस ऐसे दूर दूर करके जो भी हमने मिट्टी अभी बनाई है उसको थोड़ी सी ऊपर आपको ऐसे बस पतली सी लेयर कर देनी है। देखा, फ्री में लग गई हमारी मिर्चियाँ। अब हम ग्रो करते हैं बैगन। तो बस इसको भी ऐसे ही ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा सीड्स जो है बस ऐसे नॉर्मल स्प्रिंकल कर दीजिएगा।
तो पूरे जितने भी मेरे बैगन के सीड्स थे उन सबको मैं लगा के बस ऐसे ही ऊपर नॉर्मल मिट्टी डाल दूँगी। पतली सी लेयर आपको मिट्टी ज़रूर डालनी है, जिससे सीड्स ख़राब ना हो या फिर हवा की वजह से उड़ ना जाए। तो इन 3-4 कंटेनर में मैंने लगाए हैं बैगन के सैपलिंग्स और इसमें लगाई है मिर्ची के सैपलिंग्स। तो ये तो थी फ्री की। अब मैं चाहूँ तो टमाटर भी ग्रो कर सकती हूँ, मेरे पास भिंडियाँ भी पड़ी हैं। तो ये आज लग गए मेरे सैपलिंग्स और ये जो सीड्स हैं इनको मैं ऐसे किसी कंटेनर में लगा दूँगी। ये मेरे पास एक ग्रो बैग खाली पड़ा हुआ है, इसमें मैं लगा दे रही हूँ लौकी। तो ये देखिए लौकी ऐसे लगाने की, ये जो मोटा वाला पोर्शन होता है जो चाड़ा रहता है वो नीचे रहे और ये जो नोक वाला पार्ट होता है ये ऊपर रहना चाहिए। ऐसे बस थोड़ी थोड़ी दूर पे हम लगा सकते हैं। आप चाहो तो पहले, आपके पास अगर ऐसे ना रेडी हो ग्रो बैग्स, तो आप भी पहले क्या करिए कि आप कंटेनर्स में ग्रो कर लीजिए। यानी जो छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लास आती हैं, जैसे अगर मैंने अभी ग्रो किया है, डिस्पोजेबल ग्लास में एक एक सीड्स ग्रो करने से फ़ायदा ये होगा हमें कि हम उसको बिना रूट बॉल डिस्टर्ब किए हुए ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इनको ग्रो कर लिया है और इतने सीड्स अभी मेरे बच गए हैं। इनको मैं नेक्स्ट डे ग्रो करूँगी किसी और कंटेनर में बना के। तो देख सकते हैं इसमें ग्रो कर लिया है। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जो सब्जियाँ मैंने ग्रो की हुई हैं वो कैसी हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ मिर्ची लगी हुई है, ऐसे ख़राब बोरी है। इन बोरियों को हमने नॉर्मल ग्रो बैग बना लिया और लगी हुई है मिर्चियाँ भी देख सकते हैं। इनकी ग्रोथ पता नहीं क्या हो गई थी, ऊपर से गर्मियों में ख़राब हो गई थी, अब ये फिर से रीग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए सीड्स लगाने के बाद पानी ज़रूर देना है। तो ऐसे आप स्प्रे बॉटल में नॉर्मल पानी दिया करिए, मतलब थोड़ा सा प्रेशर कम करके। बस ऐसे नॉर्मल स्प्रिंकल कर दीजिएगा आप पानी का। तो ये देखिए मैंने की हुई है ये सीड्स ग्रो, मतलब कुछ तो ये हैं भिंडी के सीड्स जो कि एक साथ ही मैंने नर्सरी डाल दी थी। कुछ मैंने अलग से ग्रो किए थे, इतने सीड्स बच गए थे तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। कुछ निकल रहे हैं, कुछ निकल गए हैं, कुछ निकल रहे हैं सीड्स। अब क्या करूँगी, थोड़ी ये और बड़े हो जाएंगे तब मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी। तो ये जो सारे सीड्स थे ये 1 महीने के अभी नहीं हुए हैं, 20 दिन की एज होगी उनकी। 20 दिन में इनकी ग्रोथ इतनी ले ली है। और ये करेले के बीज हैं, ये कद्दू के बीज हैं शायद, और वो जो हमारा ये रेरुआ के बीज है और ये हमारे तरोई के बीज है। यहाँ पे हमारी कुछ लौकी लगी हुई है।